बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बखैर होंगे। उर्दू के इस सबक और इस चैनल पर आपका इस्तकबाल है। आज हम पढ़ेंगे उर्दू ज़बान की दूसरी किताब का ये सबक, जिसका नाम है नक़ल। नक़ल के माना आता है हू बहू किसी चीज़ का कॉपी करना। एक काहिल आदमी से किसी ने पूछा, क्यों साहब, इतने दिन चढ़े तक आप बिस्तर पर पड़े पड़े क्या क्या करते हैं? काहिल ने जवाब दिया कि मैं एक बड़े भारी मुकद्दमा के फ़ैसले में मसरूफ़ रहता हूँ। काहिली कहती है कि अभी उठना बेफ़ायदा है, ज़रा आराम करो। चालाकी कहती है कि फ़ौरन उठो, नहीं तो वक्त चला। फिर दोनों अपने अपने कौल की दलीलें पेश करती हैं। मैं दोनों का बयान बहुत गौर से सुनता रहता हूँ और अभी कुछ फ़ैसला नहीं करने पाता कि नाश्ते का वक्त हो जाता है। उस आदमी ने कहा, हज़रत, ऐसा ही मुकद्दमा है तो न कभी उसका फ़ैसला होगा, न आप वक्त पर उठ सकेंगे। घोड़ दौड़ में खुदाई की बाजी थी एक दिन। घोड़ दौड़ में खुदाई की बाजी थी एक दिन। ताज़ी पे कोई तुर्की पे अपने सवार था। ताज़ी पे कोई तुर्की पे अपने सवार था। जो हिचकिचा के रह गया सो रह गया इधर। जो हिचकिचा के रह गया सो रह गया इधर। जिसने लगाई एड़ वो खंदक के पार था। जिसने लगाई एड़ वो खंदक के पार था। कौल के माना सुखन, बात, कौल। ताज़ी के माना ये एक घोड़ा है जो अरब नस्ल का होता है और शिकारी कुत्ते को भी ताज़ी कहते हैं। फ़ैसला के माना जजमेंट, डिसीज़न। तुर्की के माना तुर्किस्तान का घोड़ा। सबक नंबर 30, एक घोड़ा और साया। मुअल्लिफ। एक घोड़ा था निहायत आयबदार। एक घोड़ा था निहायत आयबदार, अपने साये से बिदकता बार बार। अपने साये से बिदकता बार बार। उससे मालिक ने खफा होकर कहा, उससे मालिक ने खफा होकर कहा, सुन तो अहमक, जिससे तू है डर रहा। सुन तो अहमक, जिससे तू है डर रहा। जिस्म के तेरे ही तो साया है वो। जिस्म का तेरे ही तो साया है वो। न दरिंदा है न चौपाया है वो। न दरिंदा है न चौपाया है वो। जिस्म रखता है न उसके जान है। जिस्म रखता है न उसके जान है। तू बड़ा डरपोक और नादान है। तू बड़ा डरपोक और नादान है। यूँ दिया घोड़े ने मालिक को जवाब। यूँ दिया घोड़े ने मालिक को जवाब। सच कहा ये आपने लेकिन जनाब। सच कहा ये आपने लेकिन जनाब। आदमी से बढ़ के मैं वहमी नहीं। आदमी से बढ़ के मैं वहमी नहीं। अनहुई बातों का जिसको है यकीन। अनहुई बातों का जिसको है यकीन। भूत का किस्सा कहानी के सिवा। भूत का किस्सा कहानी के सिवा। कुछ निशा घर में न जंगल में पता। कुछ निशा घर में न जंगल में पता। भूत से डरना भी कोई बात है। भूत से डरना भी कोई बात है। क्या ही वहमी आदमी की ज़ात है। क्या ही वहमी आदमी की ज़ात है। साया तो आँखों से आता है नज़र। साया तो आँखों से आता है नज़र। क्या अजब है जो हुआ मुझ पर असर। क्या अजब है जो हुआ मुझ पर असर। अपने दुख का कीजिए अव्वल इलाज। अपने दुख का कीजिए अव्वल इलाज। दूसरों का पूछिए पीछे मिजाज। दूसरों का पूछिए पीछे मिजाज। ऐब के माना बुराई। खफा के माना नाराज़, बरहम, नाखुश। असर के माना तासीर, इम्प्रेशन। सबक नंबर 31, लिखना पढ़ना।
لکھنا پڑھنا نہایت مفید ہنر ہے۔ اس ہنر سے آدمی کو بڑی قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ بہت سی ضروری باتیں ہیں جن کو انسان یاد نہیں رکھ سکتا۔ یاد کے نقصان کا علاج اسی ہنر سے ہو سکتا ہے۔ جو لوگ اس ہنر کو اچھی طرح کام میں لاتے ہیں ان کے تمام کام بہت خوبی اور آسانی سے انجام پاتے ہیں۔ جو آدمی لکھنا پڑھنا جانتے ہیں وہ اپنی آمد و خرچ کا، لین دین کا، تجارت کا حساب کتاب لکھ لیتے ہیں۔ بنیوں کا قول ہے، پہلے لکھ اور پیچھے دے، پہلے لکھ اور پیچھے دے، بھول پڑے کاغذ سے لے، بھول پڑے کاغذ سے لے، پہلے لکھ اور پیچھے دے، بھول پڑے کاغذ سے لے۔ کبھی بھول چوک سے، کبھی بددیانتی سے آپس میں جھگڑا فساد ہو جاتا ہے۔ اس فساد کو مٹانے کے واسطے اقرار نامہ، پٹا، قبولیت، تمسک، بیع نامہ، وصیت نامہ لکھا جاتا ہے۔ سلطنت کا کام بھی اسی ہنر سے رونق پاتا ہے۔ سزا، قانون، انتظام کے قاعدے، حق حقوق، مقدموں کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ گاؤں کا دستور، کھیت کا رقبہ، پیداوار، محصول، سب سرکاری دفتروں میں تحریر ہوتا ہے۔ اس ہنر کے جاننے والے دور بیٹھے آپس میں گفتگو کر سکتے ہیں۔ پروانہ، عرضی، خط، رقعہ بھیج کر اپنا اپنا خیال ایک دوسرے پر ظاہر کر دیتے ہیں۔ اس ہنر کے وسیلے سے سدھا برس کے مردوں کی آواز ہمارے کان میں آ رہی ہے۔ ان کے نیک و بد کام، ان کے برے بھلے خیال، ان کا علم و ہنر، ان کی شجاعت، ان کا غم و غصہ، ان کی خوش بیانی، ان کی نصیحتیں، یہ سب باتیں ان کی لکھی ہوئی کتابوں سے اس طرح سنائی دیتی ہیں جس طرح ان کی زبان سے سنتے۔ افسوس ہے کہ برے آدمی اس اچھے ہنر کو بھی برا بنا دیتے ہیں۔ فریبی اور دغاباز آدمی جال کرتے ہیں، جھوٹی باتیں لکھتے ہیں۔ نادان آدمی کتابوں میں حماقت اور بے حیائی کی باتیں تحریر کرتے ہیں۔ بری کتابوں کا پڑھنا بھی ایسا ہی برا ہے جیسا برے آدمی کی صحبت میں بیٹھنا۔ تحریر کے معنی نوشت، لکھنا، دستاویز، رائٹنگ۔ جال کے معنی دھوکہ، فریب۔ سدھا یہ جمع ہے صد کی، جس کے معنی 100، سینکڑا۔ حماقت کے معنی بیوقوفی، شجاعت کے معنی بہادری۔